एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का अभी। और जैसे तीज का व्रत है ना, तो उसके बाद दो दिन का मेरा गैप हो गया। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। थोड़ा सा लगता है ना, व्रत के बाद में थोड़ा सा पता चलता है। व्रत तो बहुत अच्छे से निकल गया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो 2 दिन का गैप हो गया। और ये संडे का वीडियो था, शाम के टाइम का। तो शाम को सब्जियां आई थी, वही मैं रख रही थी। और उसके बाद ये अब अगला दिन हो गया है, मंडे का दिन है। तो यहाँ पर अभी तो मैं सुबह में ना थोड़ा सा देर से उठी थी। वही मैंने बताया ना, 1-2 दिन से थोड़ा सा तबीयत ठीक जैसे नहीं लग रही है। थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, जैसे वीकनेस लग रही है। और आज मैं अभी घूमने भी नहीं गई थी, वॉक करने भी नहीं गई थी। तो मैं थोड़ा लेट से उठी थी, इस वजह से सुबह पानी वगैरह मैंने नहीं लिया। और फिर जब मैं उठी तो बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाई, तो उसमें बिज़ी हो गई। और पानी पीने का बिल्कुल भी याद नहीं रहा। तो बच्चे इस टाइम तक चले गए थे, लगभग 7 बजे का ये टाइम है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपना गर्म पानी ले रही हूँ। तो सुबह सुबह ना कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, या फिर कभी कभी लेट हो गया अगर उठने में, तो भी थोड़ा वो हो जाता है, गैप हो जाता है। लेकिन जब मुझे बाद में याद आता है तो फिर मैं गुनगुना पानी अपना ज़रूर लेती हूँ, फिर चाहे टाइम कोई भी हो। मतलब भले ही देर हो जाए, चाहे जितनी। और मैं गर्म पानी लेती हूँ हमेशा। इसके बाद फिर चलिए अब करते हैं घर की सफाई। और घर ना बहुत ज़्यादा फैला है अभी। कुछ कुछ चीज़ें अभी मैंने समेट ली हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी फैला ही हुआ है, तो वो सब करना है। बस अभी यहाँ पे पोछा मार लेते हैं। झाड़ू तो मैं पहले ही लगा ली थी, और फटाफट से अब जल्दी जल्दी से पोछा मार लेते हैं। और इसके बाद ना अभी घर पे कुछ काम भी होना है, तो उसका भी सुबह में कंफर्म नहीं था कि होगा कि नहीं होगा। और बस मतलब ये पता चला था कि आज शायद हो। तो वही मैं सोच रही थी, मैं आज यहाँ की सफाई करूँ या ना करूँ घर की, क्योंकि जब भी घर पे कोई काम होता है ना, तो घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो वही मैं सोच रही थी, मैं करूँ कि ना करूँ। फिर मुझे लगा कि अगर नहीं होगा काम तो फिर घर गंदा रह जाएगा। इस वजह से मैंने घर में पोछा मार लिया है, और जो भी धुलने उलने का काम होता है ना, वो सब भी मैंने कर लिया था। तो साफ़ सफाई लगभग मैंने पूरे घर की कर ली थी। इसके बाद फिर वापस से अब आ जाते हैं किचन में, और सारे काम हो गए थे। और यहाँ पर अब बनाते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ, पतिदेव को भेजते हैं ऑफिस, और मैं भी नाश्ता करूँगी। और इसके बाद जो भी छोटे मोटे काम होंगे, अब उस काम में फिर मैं लग जाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से रोटियाँ बना लेते हैं। और अभी सुबह के लगभग 8:30 बज चुके हैं। तो आज मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी। और भिंडी की सब्ज़ी के लिए कुछ कमेंट आया है कि तुम अपने मेहमानों को भिंडी की सब्ज़ी खिलाती हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? तो जी नहीं, बिल्कुल मैं खुशी से खिलाती हूँ। भिंडी की सब्ज़ी में कोई मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी चीज़ है कि भिंडी की सब्ज़ी नहीं खिलाना चाहिए। आप लोग नहीं खिलाते क्या? मैं तो खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ, और बहुत खुशी से खिलाती हूँ। सब लोग खुशी से खाते भी हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मेहमानों को आप भिंडी की सब्ज़ी खिला दो तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई। और वैसे भी सीज़न की जो भी सब्ज़ियाँ आती हैं वही मैं मंगाती हूँ, घर पे मेरे वही सब्ज़ियाँ आती हैं। और इस टाइम तो वैसे भी भिंडी बहुत ज़्यादा आ रही है, लगभग गर्मी से। और मेरे घर में, मैं सच बता रही हूँ, भिंडी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे बच्चों को, हस्बैंड को, मुझे भी, सबको भिंडी पसंद है। इस वजह से मैं ज़्यादातर वही चीज़ें बनाती हूँ। तो चलिए, नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका था। और इसके बाद फिर वही मैंने बताया था ना कि घर में काम लगने वाला है, तो फाइनली मतलब लग चुका है काम। 10 बजे के आसपास यहाँ पे काम लगा है किचन में। पूरा तोड़ फोड़ हो गया है पूरा। मतलब यहाँ का जो फ़र्श है ना, वो बनने वाला है, रिपेयर होगा। मतलब ये यहाँ का जो फ़र्श बना था, इसको तोड़ करके और फिर यहाँ पे नया फ़र्श बनाया जाएगा। तो मेरे किचन का जो फ़र्श है ना, वो डिस्टर्ब था, मतलब कहीं कहीं ख़राब हो रखा था। और मैंने दिखाया था आप सभी को गर्मी की छुट्टी में, जब मैं गाँव गई थी ना, तो हस्बैंड बनवाए थे इसको, लेकिन वो आधा ही बनवाए थे। तो आधा अलग दिख रहा था और आधा अलग दिख रहा था। तो इस वजह से इस बार फिर हम लोगों ने सोचा कि मैं इसको मतलब पूरा ही तोड़वा करके और पूरा किचन का फ़र्श बनवा लेते हैं, ताकि एक जैसे हो जाए। और वैसे भी आधा जो नहीं बना था ना, वो ख़राब हो ही रखा था, उतना अच्छा नहीं था।
तो फिर हमने डिसाइड किया और वही फाइनली अभी काम लग चुका है सुबह के 10 बजे से। और ये जब काम होता है ना तो अभी आप देख ही सकते हैं, ये सारा काम जब होने लगा है ना तो उसके बाद मतलब काम होने से पहले ही मैंने अपना सारा सामान किचन का यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है इस वाले रूम में, क्योंकि ये वाला रूम मेरा अभी खाली है, यहाँ पे कोई सामान नहीं है। तो किचन का देखिए मैंने सारा सामान यहाँ पे रख लिया है, गैस चूल्हा और जितनी चीज़ें मुझे याद आई जल्दी जल्दी में, क्योंकि काम करने वाले आ गए थे ना उस टाइम पे ही मैंने सब कुछ रखा है यहाँ पर। मतलब जितना मुझे याद आया, ये गैस चूल्हा है और बर्तन जितने मैं धुल कर के रखी थी नाश्ते की वो सारे बर्तन मैंने रख लिए हैं। और ये मसालेदानी, ऑयल, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी हैं और बहुत सारी चीज़ें भूल भी गई हैं, मुझे याद ही नहीं आया जल्दी जल्दी में, तो कुछ सामान वहीं पे रखा रह गया था। जैसे आटे की टंकी है ना, आटे की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैंने वहीं रख दिया था, छोड़ दिया था। और जिसमें चावल रखा है वो भी मैंने छोड़ दिया था। दाल चावल आटा मतलब तीनों चीज़ें वहीं किचन में ही रखी रह गई थी। फिर बाद में मुझे निकालना पड़ा, तब तक काम चल ही रहा था। तो अच्छा हुआ फिर मुझे याद आ गया था तो मैंने निकाल लिया है। और अब मैं यहीं पे खाना बनाऊंगी। तो काम उधर हो रहा था और अब मैं खाना भी बनाऊंगी। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो ये हो गई थी कि आज घर पे मतलब टंकी में पानी भी नहीं था, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था टंकी में। क्योंकि ना टंकी की सफाई हुई थी तो ये होता है कि जब सफाई होती है तो उस टाइम पे पानी निकालना पड़ता है, तभी तो टंकी की सफाई होगी। और उसके बाद फिर एक टाइम पे फिर पानी चलेगा, तो शायद शाम तक चले पानी, पता नहीं अभी कितने बजे चलेगा। तो अभी मुझे ये भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और खाना भी मुझे बनाना था और सुबह लगभग 10-11 बजे ही पानी जो है ख़त्म हो गया था, मतलब पूरी टंकी खाली हो गई थी। तो वही यहाँ पे अब मैं खाना बनाऊंगी। और थोड़ा सा जो भी मेरे फ़िल्टर में पानी था ना एक्वागार्ड में, वो मैंने निकाल लिया था, रख लिया था, तो उसी से अभी काम चलाना पड़ेगा। और उसी से चावल वगैरह धुलना, दाल धुलना, उसी से पकाना और पीने के लिए भी मतलब बहुत थोड़ा सा पानी है तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे यूज़ करना होगा। तो चलिए बना लेते हैं लंच। और सुबह तो मैंने दिखाया था ना, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी मैंने बनाई थी। और अब मैंने यहाँ पे रख दी है दाल पकने के लिए, मतलब दाल लगभग पक गई है तो फिर अब मैं इस पर चावल रख दूँगी पकने के लिए। और दाल तो वैसे मैं डेली फ्राई करके ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैं फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि अभी कुछ चीज़ें किचन में ही रखी रह गई हैं, तो इसलिए मैं अब सिंपल दाल यहाँ पे बना रही हूँ। और कभी कभी चल जाता है, वैसे हस्बैंड को फ्राई दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब एक दिन का भी गैप नहीं होता, मैं रेगुलर फ्राई दाल बनाती हूँ। लेकिन आज ऐसी परेशानी है ना तो आज चल जाएगा। तो मैंने दाल और चावल बनाया है यहाँ पे। और थोड़ा सा आटा जो सुबह का रखा हुआ था ना, सुबह का बच गया था। और आप लोग बोलते हो कि सुबह की सब्ज़ी दोपहर में नहीं ख़राब नहीं होती क्या? तो बिल्कुल नहीं ख़राब होती, मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। और मेरी जो सुबह की बनी हुई सब्ज़ी रहती है वो लंच में चल जाती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। हाँ, जब गर्मी का मौसम होता है मई, जून और जुलाई, उस टाइम पे मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा गर्मी होती है ना तो उस टाइम पे ख़राब होने के चांस रहते हैं। बाकी और टाइम पे मैं नहीं रखती हूँ और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और वैसे भी एक बार सुबह में अगर सब्ज़ी बन जाती है तो मैं लंच टाइम में नहीं बनाती हूँ, मन ही नहीं करता। मतलब ऐसा होता है ना कि एक बार सब्ज़ी बन गई फिर दोबारा बिल्कुल मन नहीं करता है, थोड़ा बहुत बच ही जाती है जो मैं सुबह में बनाती हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ, वही सब्ज़ी चल जाती है लंच के टाइम पे। और देखिए यहाँ पे दाल चावल बन गया है, दाल में मैंने डाल दिया है घी, देसी घी। और यहाँ पे अब सब लोग को मैंने बैठा दिया है। और इस वाले रूम में ना यहीं पे सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे साइड में, तो अच्छा लग रहा था, बैठे बैठे मैं यहीं पे सबको परोस रही थी और सब लोग यहाँ पे बैठ कर के खाना खा रहे थे। तो चलिए अभी सबका खाना वगैरह हो चुका था। और इसके बाद ना इधर साइड देखिए किचन का जो फर्श है वो भी बन चुका है। और यहाँ पे अभी मैं शाम के टाइम पे मिल रही हूँ, लगभग अभी 5:30 बज गए हैं। मैं इंतज़ार कर रही थी पानी कब चलेगा, तो फाइनली पानी जो है चल चुका है, शाम के 5 बजे चला है। मैं चेक कर रही थी बार बार, तो अभी पानी आ गया है। तो सबसे पहले घर की सफाई करनी है, क्योंकि घर में जब भी कोई काम होता है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए अभी मुझे सबसे पहला जो काम है ना वो करना है, पूरे घर में पोछा लगाना है, घर की सफाई करनी है, क्योंकि अभी शाम हो जाएगी
और मुझे थोड़ा सा जाना है मार्केट, तो पहले मैं ये साफ़ सफाई कर लूँगी, इसके बाद फिर मैं मार्केट जाऊँगी, नहीं तो मैं जब मार्केट से आऊँगी ना तो शाम हो जाएगी। तो चलिए पहले पोछा मार लेते हैं, झाड़ू वगैरह लगाया मैंने अच्छे से और फिर पोछा मारते हैं। और ये जो सारा काम हुआ है ना, तो ये एक बार के पोछा लगाने से नहीं साफ़ होता, तो फिर मैंने यहाँ पे 2 बार पोछा मारा है ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि पैर में अगर थोड़ा सा भी गंदगी चुभती है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पूरे घर की जो है सफाई कर दी है। और मुझे पहले पता होता ना, कंफर्म होता, तो मैं सुबह पोछा मारती ही नहीं, लेकिन घर की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी शाम तक, तो यहाँ पर सफाई भी हो चुकी है। और मतलब हर कोना घर का, जहाँ जहाँ पे भी हम आते जाते हैं ना, वहाँ हर कोने में गंदगी हो गई थी। कितना भी बचा करके चलो, कितना भी कुछ मतलब साफ़ सफाई रखो, लेकिन ऐसे जब घर में काम होता है तो फिर गंदगी पूरे घर में फैल जाती है और फिर पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है। और सुबह से पानी थोड़ा कम था, तो इस वजह से मैंने बालकनी की सफाई नहीं की थी। तो चलिए अभी पूरा घर हो गया साफ़ सुथरा। इसके बाद मैं चली गई थी मार्केट और अभी मैं वहाँ से आई हूँ। मतलब खाना वगैरह मेरा रात का बन चुका था, लगभग रात के 9:30 बज गए हैं। और खाना बनाने के बाद फिर कर लेते हैं अपने किचन की सफाई, और यहाँ पर अभी नीचे का फर्श और गैस चूल्हा भी साफ़ कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।